हेलो दोस्तों, हम देखेंगे आज जीनर डायोड। हमने पीछे एक वीडियो में देखा था जीनर डायोड क्या होती है, बट हाँ, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बता दें क्या होती है जीनर डायोड। उसके बाद आगे हम काम करेंगे, क्योंकि जीनर डायोड एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये पूरा अच्छे से काम करता है। तो ये हम देखेंगे जीनर डायोड क्या होता है। जीनर डायोड अगर नॉर्मल उसको करेंगे तो फॉरवर्ड डायोड में, अगर नॉर्मल डायोड में करेगा, अगर उसे रिवर्स डायोड में करेंगे वो एक स्पेशल की डायोड की तरह काम करता है। बता दें कि जीनर डायोड होता है क्या, कि जीनर डायोड एक हाईली डोपिंग पीएन जंक्शन डायोड होती है। ये डिजाइन ऑपरेटिंग रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए की जाती है, और इन ब्रेकडाउन रीजन ये मेंटेन करती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट अक्रॉस द टर्मिनल। जैसे इसमें एक एनोड एक कैथोड होता है, एक एनोड और कैथोड होता है। वर्किंग क्या थी, जब पीएन जंक्शन में टर्मिनल में कनेक्टेड होती है पॉजिटिव और एन निगेटिव में, और ये क्या करती है, इट वर्क ए नॉर्मल डायोड और करंट फॉलो करती है 0.7 फॉर सिलिकॉन के लिए। अब रिवर्स वाला देखेंगे, जैसे रिवर्स वाश में हम कर देते हैं तो क्या होगा, जब पी टर्मिनल को कनेक्टेड करेंगे निगेटिव से और एन टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, और उस समय क्या होगा, बहुत स्मॉल रिवर्स करंट फ्लो होगी। जब रिवर्स करंट वोल्टेज मतलब एक जीनर डायोड के वोल्टेज तक एंटर करेगी, उसके बाद ब्रेकडाउन रीजन होता है और लार्ज करंट फ्लो होता है, बट वोल्टेज अक्रॉस डायोड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। यही होती है जीनर डायोड। और जीनर डायोड को अगर हम क्या, इसका क्या एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, हम ये बता दें एप्लीकेशन, कि जीनर डायोड की एप्लीकेशन कहाँ होती है। अगर जीनर डायोड को एक वोल्टेज रेगुलेटर में, वोल्टेज रेफरेंस में एंड ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन में, क्लैंपिंग सर्किट में। तो आज हम देखेंगे इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन, कि छोटी सी हम वो ले लेते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हम दिखाएंगे कैसे सॉल्व होती है। जिसे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि सर्किट है जो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन 6 वोल्ट है और नी करंट जो दिया 5 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट करने का है मिनिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस, मतलब इसकी आर की वैल्यू हमें कैलकुलेशन करनी है। लेकिन ये है कंडीशन कि आउटपुट कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या देखेंगे, जैसे अगर बी एस देखें, वोल्टेज सोर्स यहाँ होगा जो दिया है अपना बी एस वोल्टेज, मगर निकाल लेते क्या क्या दिया है। बी एस इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया। जीनर वोल्टेज वी जेड इक्वल टू कितना दिया है, 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ। और हम करंट करना आई जेड करंट मिनिमम कितना दिया है हमारा, 5, कहाँ गया, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 5 में रख देते हैं और हम देखेंगे इसके बाद 5 में हो गया। पाँच वोल्ट दी हुई, इसके बाद हम देखेंगे क्या। और यहाँ पे हम देखते हैं रेजिस्टेंस की क्या दी है, आई आर ए रेजिस्टेंस जो है सीरीज रेजिस्टेंस में भी कर सकते हैं कि 50 ओम। आर एस इसको भी कर सकते हैं, ये 50 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, अब इसका क्या कहते हैं, हमें का मिनिमम लोड रेजिस्टेंस आर एल निकालने से हम लोड रेजिस्टेंस करेंगे, इसलिए आर एल निकालना हो। आई करंट लोड करंट भी है, ये हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जैसे छोटा सा कैलकुलेशन स्टेप हम फर्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेंगे स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। आई एस इक्वल टू हम रख सकते हैं, मतलब आई एस जो करंट यहाँ रख सकते हैं वी एस माइनस वी जेड, मतलब ये पूरा एक लूप बन जाएगा। तो इसको वी जेड माइनस वी जेड अपॉन आर एस रख सकते हैं। जबकि हमें पता है यहाँ क्या है, आई एस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वी एस पता है कितना और वी एस हमारा 10 वोल्ट है और जेड वोल्ट जीनर वोल्ट 6 है। आर एस हमारा कितना है, 50 यहाँ पे दे रखा है, ये 50। ठीक है, और ये कर दिया हम, कितना आ गया 450 वोल्ट। आई एस करंट हो गया
अब इसको अगर सॉल्व करते हैं टोटल आ जाएगा फिर इसको सॉल्व करते हैं आ जाएगा 0.08 अब इसको हम लिख सकते हैं 80 में मतलब मिली एम्पियर। ये यस करंट हो गया। अब सेकेंड मिनिमम जीरो करंट देखेंगे। अब सेकेंड हो गया, फर्स्ट और सेकेंड देखते हैं क्या मिनिमम जीरो करंट कितना होगा। जीनर करंट कंट्रोल रख सकते हैं आई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 mA। अब यहाँ हम आई का आई एल इक्वल टू आई एस अपॉन आई जेड। हम यहाँ से दो में पता चल गया यहाँ क्या है हमारा आर एल, जैसे इसका पता है आई जेड हमारा भी पता है, आई एस हमने निकाल लिया 50 माइनस 5, आई जेड 5 है और 50 है तो हमने 50 निकाल लिया। अब कितना आ गया हमारा ये 80, सॉरी ये 80 हमने निकाला है। यहाँ करंट हमने 80 का 80 हो गया। अब आई एस हमने 75 वोल्ट 75 mA करंट हो जाएगी। अब ये हो गया 75 mA करंट आई सी आई जेड सॉरी आई एल करंट निकाल लेते हैं आई एल करंट, ठीक है। अब इसका दो रेजिस्टेंस के निकालेंगे, हम लिख सकते हैं आर एल इजकल टू वी जीरो आई एल। तो हम वी आउटपुट है यहाँ पे हमें कितना पता 6 में चाहिए तो 6 वोल्ट है ये हमारी करंट कितनी आई है 75 mA। अगर हम इसको 75 पॉइंट रख सकते हैं। अब यहाँ पर 75.075 रख सकते करंट में इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 80 ओम रेजिस्टेंस। ये मैं आर एल की वैल्यू फाइंड हो गई, ये मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। जीनर का महत्वपूर्ण ये है और इसी तरह से एक सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखूँगा कैसे सॉल्व होता है।